महात्मा विदुर, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जो राजा आए हैं, महाराज आए हैं, सबका स्वागत। और जो हमसे छोटे हैं सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये छोटा मोटा राष्ट्र यज्ञ नहीं है, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ऐसे ही कर दो। यह है राष्ट्र यज्ञ। इसमें छोटे से लेकर के बड़े तक जो कार्य होगा उसको राजा महाराज ही करते हैं। मोटी बुद्धि है ना, क्या बोल मामा जी, पिताजी। तो हमारा ये विचार है, ऐसा कोई व्यक्ति हो कि ये यज्ञ उसके देख रेख में संपन्न हो जाए और वह राजा गुणवान हो, ऐश्वर्यवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, सभी गुण उसमें विद्यमान हो, उसका प्रथम तिलक किया जाए। तो यहाँ सभी बैठे हुए हैं और सभी योग्य हैं। सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना मत यहाँ दरबार में रख सकते हैं। बहुत सुंदर। सर्वप्रथम मैं अर्जुन महाराज दृष्टांत के चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्वितीय में द्वारकाधीश भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभा के मध्य में जितने भी सभाकार बैठे हुए हैं सभी के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कि भ्राता श्री भीम ने कहा कि बड़े बड़े राजा छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उसे अपनी सीमा में बसा लेते हैं। राज्य तिलक उसे होना चाहिए जो शीलवान हो, गुणवान हो, धैर्यवान हो और बलवान हो। कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरी मति के अनुसार प्रथम तिलक श्री द्वारकाधीश भगवान को होना चाहिए। पता नहीं। मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का निजी सचिव विदुर सर्वप्रथम द्वारकानाथ तथा मेरे महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जितने भी इस यज्ञ मंडप आए हुए राजेंद्र गण हैं, मैं सबका अपने हृदय से स्वागत सम्मान करता हूँ। अब कुछ देर पहले बात आई प्रथम तिलक की कि प्रथम तिलक किसका किया जाए, इस यज्ञ में अध्यक्ष पद किसको दिया जाए। वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? धैर्यवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, शीलवान, विद्वान तथा उसमें समस्त गुण होने चाहिए, जिसकी कि देश में नहीं अन्य विदेशों में भी ख्याति प्राप्त हो। और यह समस्त गुण एक राजा में होने अनिवार्य हैं। यह समस्त गुण एक राजा में नहीं हो सकते। कोई विवेकवान है, कोई विद्वान नहीं, कोई ऐश्वर्यवान है तो बलवान नहीं। यह एक गुण संपन्न कोई नहीं है। और यदि वह किसी इंसान में है तो वह भगवान है। और मेरी दृष्टि में तो यह समस्त गुण केवल और केवल द्वारकानाथ श्री कृष्ण में है, जो कि ऐश्वर्यवान है, गुणवान है, धनवान है, बलवान है। देश ही में नहीं
विदेश में भी इनकी ख्याति प्राप्त है। मेरी मति के अनुसार तो उन्हीं का प्रथम तिलक होना चाहिए, क्योंकि वसुदेव सुतम से देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो हमारे ही नहीं इस समस्त जगत के गुरु हैं, ऐसे श्री कृष्ण का तिलक अवश्य होना चाहिए। अस्तु। मैं दुर्योधन सर्वप्रथम कौरव नरेश महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता। द्वितीय, इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त विद्युत जन और राजा महाराजागण, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता। तत्पश्चात आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं महाराज धर्मराज को, जिन्होंने इतना जन समूह एकत्रित किया है। देश विदेश के राजा महाराजाओं को यहाँ पर इकट्ठा किया है, जिनके दर्शन का हमको लाभ प्राप्त हुआ, जिनके दर्शन से हम लाभान्वित हुए। बधाई है इस काम के लिए महाराज धर्मराज को। अब इस सभा में प्रश्न आया कि प्रथम तिलक किसको किया जाए। जैसा कि महात्मा विदुर अभी ये कह चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि प्रथम तिलक श्री द्वारकाधीश कृष्ण का होना चाहिए। हम भी करते हैं इसका समर्थन, उनका तिलक होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये विचार नहीं किया कि तिलक का और मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संबंध होता है। प्रथम व्यक्ति जब जन्म लेता है, जब उसको तिलक किया जाता है, उसका विवाह होता है जब भी उस व्यक्ति को तिलक किया जाता है, और जब उसकी मौत होती है जब भी उस व्यक्ति का तिलक किया जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का संबंध रखने वाला तिलक विदुर जी कह चुके हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण को होना चाहिए। ऐसा इन्होंने उस कृष्ण में क्या देखा, जिसका सारा जीवन चोरी करते हुए बीता। चोरी करते करते सारा जीवन जिसने बिता दिया, इतना सत्य बोल रहा है। और उसके पश्चात यहां भी नहीं रुका। सबसे प्रथम राजा कंस की जेल में जन्म लेने के पश्चात अर्धरात्रि को भाग करके गया चोरी से। जब कुछ उससे बड़ा हुआ तो ब्रज गोपियों के घरों में घुस करके माखन मिश्री की चोरी करने लगा। दूसरी चोरी और तीसरी चोरी, जब ब्रज गोपियां यमुना स्नान के लिए गई जाती थी तो उनके वस्त्रों को उठा करके कदम के ऊपर चढ़ जाता था। तीसरी चोरी। अरे अब इसके पश्चात भी यहां भी वो रोका नहीं। जब और बड़ा हुआ ये कालिया, और बड़ा होने के पश्चात माखन मिश्री की चोरी को छोड़ दिया, ब्रज गोपियों के वस्त्र को चुराना छोड़ दिया, क्योंकि बड़ा हो चुका था। अब ये चोरी उसको अच्छी नहीं लगी और बड़ी चोरी करने लगा। किसकी? ये स्त्रियों की चोरी भी करने लगा। जब स्त्रियों की चोरी करने लगा, अब हम पूछते हैं जो इसकी द्वारका में 16,108 परानी पटरानी है, उनमें से ये कितनियों को ब्याह करके लाया, सबको भगा करके लाया, सबको युद्ध करके लाया। यही कालिया कृष्ण आज उसका प्रथम करने की बात महात्मा विदुर करते हैं। लेकिन
हम इस सभा में किसी विद्रोह के उद्देश्य से ये शब्दावली का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्यता है